हर तरफ नौजवानों में नाउम्मीदी छाई हुई है। हम बहुत परेशान रहते हैं, हम अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। आज दुनिया में हर दूसरा टीनेजर डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार है। हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा टीनेजर सुसाइड करके अपनी जान ले लेते हैं। 15 से 29 साल वाले लोगों की डेथ की चौथी बड़ी वजह सुसाइड है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 2007 के बाद यंग लोगों में सुसाइड रेट 62% तक इंक्रीज हो चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान में ही पिछले 2 दिहाइयों से सुसाइड रेट डबल हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून ने मॉल की बुलंद इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कराची के सी व्यू पर दोदरिया के करीब नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जो 16 साल के लड़के पुराने वक्तों में जंगें जीतते थे, आज वो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2007 के बाद जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने लगा, इंटरनेट और पोर्न एडिक्शन जैसे एलिमेंट्स ने नौजवानों की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 2011 से 2021 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि जब सोशल मीडिया का यूज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, उसी के साथ ही टीनेजर में सैडनेस और लोनलीनेस की फीलिंग भी 60% तक इंक्रीज हो चुकी थी। स्टडीज शो करती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पर इंस्टाग्राम और टिकटॉक, नौजवानों की मेंटल वेल बीइंग को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। अब अगर ये बात सोशल मीडिया तक रहती तो ठीक था, लेकिन पोर्नोग्राफी की ईजी एक्सेस ने नौजवानों की मेंटल हेल्थ को मुकम्मल तौर पर खोखला करके रख दिया है। जरा सोचो, आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगे, जैसे कोई सेब पड़े पड़े सड़ जाता है। उसी तरह एक नौजवान लड़का है जो खुद भी परेशान है, क्योंकि उसका दिमाग इस तरह हो चुका है कि उसके कॉग्निटिव फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। वो ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा और शायद अभी भी ये वीडियो देखते हुए उसका दिल नीचे रिकमेंडेड वीडियोस स्क्रॉल करते हुए उनमें से कोई वीडियो देखने का सोच रहा हो। ऐसा दिमाग जहाँ हमेशा एक धुंधलापन रहता है, वो कोई सही फैसला नहीं ले पाता। मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और मेंटल हेल्थ बुरी तरह से बिगड़ चुकी है और ये ब्रेन डैमेज पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इसका मेन टारगेट आज की यूथ है। और प्रॉब्लम हम में ही है। प्रॉब्लम इस सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। ये हमेशा से इंसान की फितरत में रहा है कि वो अपनी हालत के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। यार, मेरी ये हालत सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हुई है, मेरे से कोई खुश नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। पोर्न ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को इस सब के लिए कसूरवार ठहराया है? सच बात तो ये है कि आज आपकी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज का नौजवान बस क्विक प्लेजर चेज करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो एक नोटिफिकेशन हो, एक लाइक हो या फिर किसी ऐप या वेबसाइट पर कोई डोपामिन हिट हो। ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पर प्लेजर तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके दिमाग और बॉडी को खोखला करती जा रही है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि पोर्नोग्राफी का एक्सेसिव यूज़ न सिर्फ आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इफेक्ट करता है, बल्कि साथ ही ये आपकी सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पोर्न एडिक्ट्स और ड्रग एडिक्ट्स के दिमाग पर एक स्टडी की और इस स्टडी के रिजल्ट में ये देखने को मिला कि एक पोर्न एडिक्ट के दिमाग पर वैसा ही असर होता है जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग पर ड्रग्स करने के बाद होता है। लेकिन इस सब की जड़ एक ही चीज़ है और वो है ये सोशल मीडिया। आज ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पोर्न वेबसाइट बन के रह गए हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज से 6-7 साल पहले पता ही नहीं होगा कि पोर्न को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन फिर फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर आपने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसने आज आपको एक पोर्न एडिक्ट बनाकर रख दिया है और आज आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी हमें बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि असल मसला ये है कि हम अपने दिमाग पर कंट्रोल खो चुके हैं। हमारे एक्शंस और हमारे शानदार डिसीजन जो कभी हमारे अपने हाथ में हुआ करते थे, अब वो कंट्रोल हमने खो दिया है। अब एक एल्गोरिदम और कुछ डोमेन्स हिट्स के मोहताज हो गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हमें जानबूझकर ट्रैप करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उन पर एडिक्टेड रहें। और इस तरह ही नहीं, अभी आगे सुनो, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब जब हमने ये समझ लिया कि किस तरह सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं, हमें इसके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को भी समझना होगा। ये इफ़ेक्ट्स सिर्फ टेम्परेरी नहीं होते,
बल्कि ये आपके दिमाग और जिस्म दोनों को लॉन्ग टर्म में शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टडीज ने ये बार बार साबित किया है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी कंजम्पशन खास तौर पर नौजवानों में डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग इन प्लेटफॉर्म पर हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हमें एक अनरियलिस्टिक परफेक्ट ज़िंदगी दिखाते हैं, जिससे हमारा सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो नौजवान ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स 70% तक बढ़ जाती हैं। अब शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपका दिमाग डोपामिन के लिए एडिक्टेड होता जा रहा है और ये एडिक्शन आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बर्बाद करती जा रही है। ये वो सेम हार्मोन है जो ड्रग्स और गैम्बलिंग में भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से आज आपके दिमाग का रिवार्ड सिस्टम अनबैलेंस हो चुका है। यानी ये एडिक्शन इतना ही हार्मफुल है जितना कोकेन या दीगर नारकोटिक्स एडिक्शन है। सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी के एक्सेसिव यूज़ आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग की आदत डाल देता है और आपको एक चीज़ पर फोकस करने में मुश्किल पेश आती है। आज के नौजवान अपनी रातें स्क्रॉलिंग करते हुए और फ़ोन देखते हुए गुजारते हैं और इसका डायरेक्टली इफेक्ट उनके स्लीप पैटर्न पर पड़ता है। स्टडीज़ शो करती हैं कि जो लोग अपने फ़ोन को सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं उनका स्लीप साइकिल शदीद मुतासर होता है और वो इंसोम्निया या डिस्टर्ब स्लीप के शिकार हो जाते हैं। एक्सेसिव पोर्नोग्राफी यूज़ आपके ब्रेन के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस आपके मोटिवेशन, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और हत्ता के जनरल एनर्जी लेवल को भी कम कर देता है। जब आप मुसलसल डोपामिन हिट्स लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है और फिर ये ओवरलोड फिजिकल फिटी की शक्ल में नज़र आता है और आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है। हत्ता कि वो काम भी आपको मुश्किल लगने लगते हैं जो काम आप कभी आसानी से कर लिया करते थे। मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन को ज़्यादा देर तक देखने की वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन और पोस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आम हो चुके हैं। लोगों की कमर टेढ़ी और आंखें ख़राब होती जा रही हैं। ये जो आपको हर वक्त सर में दर्द या फिर गर्दन में दर्द रहता है, ये सब उसी का नतीजा है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इफेक्ट करता है। आज सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को अंदर से खोखला करता जा रहा है। आपको एहसास भी नहीं होता और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको तन्हा और इमोशनली नम बनाता जा रहा है। आप हज़ारों लोगों से कनेक्टेड तो हैं, फिर भी आप अंदर से खुद को खाली और अकेला महसूस करते हैं। वो चीज़ें जो कभी आपको खुशी देती थी अब आपके लिए बेमानी हो चुकी हैं। जिन लोगों से पहले आप इमोशनली कनेक्टेड थे, अब उन्हें समझने के एहसास को आप पूरी तरह से खो चुके हो। आपके ताल्लुकात में ऐसी दूरी पैदा हो चुकी है जहां मोहब्बत और एहसास की जगह शक और लापरवाही ने ले ली। आपकी ज़िंदगी से वो जज्बात ख़त्म हो चुके हैं जिनसे कभी आपको अपनायत का एहसास होता था। अब शायद ख़ुद को बार बार इस एडिक्टिव साइकिल में पाते हो जहाँ हर बार पोर्नोग्राफी देखने के बाद शर्मिंदगी और गिल्ट आप पर गालिब आती है। लेकिन इस साइकिल से निकलने में आप नाकाम रहते हैं। ये एहसास कि आप अपने ही हाथों अपने ज़िंदगी और अपने ताल्लुकात को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको अंदर से तोड़ देता है। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ख़त्म होती जा रही है और आप अपनी ज़िंदगी में वो कनेक्शन और पर्पस खो चुके हो जो कभी आपकी खुशी और सुकून का ज़रिया था। लेकिन घबराओ मत, इसके लिए भी सोल्यूशन है। स्क्रीन देखते वक्त आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहता, आप बस माइंडलेसली एक लाइट को घूर रहे होते हो। इसके बरक्स जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप वर्ड्स को पढ़कर उनकी मीनिंग निकाल रहे होते हो और एक बात को समझने के लिए अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। ये आपके दिमाग के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आपको सिर्फ प्रिवेंटिव स्टेप्स ही नहीं लेने, बल्कि साथ ही आपको कुछ स्पोर्टिव एक्शन भी लेने होंगे। आपको अपने माइंड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जैसे आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को भी चैलेंजिंग सरगर्मियों की ज़रूरत होगी जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करे और आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करे। स्टडीज़ शो करती हैं कि माइंडफुल एक्टिविटीज़ जैसा कि मेडिटेशन और पजल सॉल्विंग आपके दिमाग की रिवायरिंग में मदद करे और आपके फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। इसके बाद दुनिया से रिकनेक्ट करना शुरू करें। डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड एंड एंगेज रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अपने उन हॉबीज़ पर काम करो जो आपको फिजिकल और क्रिएटिव एंगेजमेंट देती है। अगली बार जब आप घर जाएं, टीवी को बंद कर दें, फ़ोन को साइड पे रख दें। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बातें करें, घर का कुछ काम करें, अपने हॉबीज़ के साथ वक्त गुजारें।
रियल कनेक्शंस आपको दिमागी जवाल के साइकिल से निकालने में मदद करेंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ईगो को साइड पे रखें और सही एक्शन लें। अपने ईगो को तोड़ो जो आपको कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। दिमागी जवाल को रिवर्स करने के लिए आपको इन थॉट्स का सामना करना होगा। हमेशा याद हो कि आपके एक्शंस आपको डिफाइन करते हैं, ना कि नेगेटिव थॉट्स। इसलिए छोटे ही सही मगर प्रोडक्टिव एक्शन देना शुरू करो और अपने गोल्स और अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते जाओ। ये माइंड शिफ्ट आपको अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करने में मदद करेगा। अब अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो वीडियो में कमेंट लिख दो कि आई विल फाइट बैक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।